एचसीएस मेंस का रिजल्ट आज आपका अनाउंस हुआ है, जिसमें कि 275 स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड। तो अब उन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू जो है वो आपका 10 तारीख से कंडक्ट करवाए जाएंगे, 10 जून से। तो अभी आपके पास 13-14 दिन है, तो उसमें आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है, किन किन चीजों पे फोकस रखना है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एचसीएस इंटरव्यू। And my name is Dr. Amit. I have qualified HCS 2019 and given UPSC 3 interviews। और उसके अलावा अकेडमी में पिछले 2 सालों में HCS का जो रिजल्ट रहा है, टोटल 57 स्टूडेंट हैव क्वालिफाइड फॉर HCS। नाउ लेट अस स्टार्ट। जो आज की हम बात करेंगे, देखिए जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अलग अलग तरीके से चीजें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। काफी स्टूडेंट जिनके मेरे पास मैसेज आए हैं आज, तो उसमें कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने इंटरव्यू दे रखा है, या फिर कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम मेंस क्वालिफाई करे हैं। तो हर एक को अलग अलग तरीके से प्रोसीड करना पड़ेगा। बट जो बेसिक हमारा फॉर्मेट रहता है, सेटिंग रहती है कि क्या क्या चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप मिनिमम प्रिपेयर करनी है, वो क्या क्या है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला है सेल्फ इंट्रोडक्शन। अब एचपीएससी जिस हिसाब से इंटरव्यू कंडक्ट कराता है, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था कि हाउ एचपीएससी कंडक्ट्स इंटरव्यू। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उस वीडियो को हम दोबारा से भी अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया लग जाए कि कैसे इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं। उसमें पहली चीज यही है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए यूपीएससी के जब आपके इंटरव्यू होते हैं, तो आप अपना नाम, ठीक है, जगह का नाम, ये सारी चीजें बता सकती हैं, आपकी कास्ट, रिलीजन, सारी चीजें यूपीएससी पैनल के पास होती हैं। यहाँ पे क्योंकि आपसे कोई डैप फिल नहीं करवाया जाता, तो आप अपना नाम, आइडेंटिटी, ये सब रिवील नहीं कर सकते। बट स्टिल यू हैव टू प्रिपेयर अ सेल्फ इंट्रोडक्शन कि हु यू आर एज अ पर्सन, ठीक है। उसमें इसके अलावा कि आप की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, और उसमें आपके इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज क्या है, क्यों आप सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, इस टाइप के हम बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका बहुत ज्यादा जरूरी रहता है कि इंट्रोडक्शन में मान लीजिए कई बार पहला सवाल ही आपसे ये पूछा जाता है, अबाउट टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और आपके पास एक स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन है, इंस्ट्रक्शन है कि आप अपने बारे में नहीं बता सकते, जगह के बारे में नहीं बता सकते, ठीक है, और रिलीजन और कास्ट के बारे में नहीं बता सकते। तो अब आपको जो भी इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है, इट शुड बी रिलेटेड टू द सिविल सर्विसेज, जॉब स्पेसिफिक ही रहना है। और यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल रहता है, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन द सिविल सर्विसेज या फिर हरियाणा सिविल सर्विसेज। तो यहाँ पे सबसे इजी और सबसे टफ सवाल है, आप अभी इस स्टेज पे आ गए हैं तो आपको वो क्लैरिटी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो भी आपको पूरा टाइम एनर्जी लगा के वो क्लैरिटी लेके आनी पड़ेगी। देखिए क्लैरिटी एंड कन्विक्शन, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आपसे ये सवाल पूछा जाए, यू शुड बी क्लियर कि अब मैं क्या चाहता हूं, क्यों बनना चाहता हूं, क्या मैं करना चाहता हूं सोसाइटी में एज ए सिविल सर्वेंट, अगर मैं सेलेक्ट होता हूं तो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अभी से ये मान के चलेंगे कि यू आर ऑलरेडी selected as an officer, you have to communicate like an officer, behave like an officer, प्लस आपके जैसे जो ट्रेड्स हैं, करेक्टर हैं, उसमें सारी की सारी बातें उसी हिसाब की होनी चाहिए। क्योंकि जब आप इंटरव्यू पैनल के पास जा रहे हैं, तो वहां पे आपकी नॉलेज जो है वो प्री में, मेंस में टेस्ट हो चुकी है। नाउ दे आर मोर इंटरेस्टेड इन योर पर्सनैलिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले आपको यही प्रिपेयर करना है। ये कंसाइज होना चाहिए, इंपैक्टफुल होना चाहिए, ठीक है। आप अपनी रेलेवेंट क्वालिफिकेशन डाल सकते हैं, एक्सपीरियंसेस डाल सकते हैं, योर एस्पिरेशंस कि आप अगर एचसीएस में जाते हैं तो आप क्या करेंगे, उस हिसाब से। बट इट शुड बी लाइक 2-3 लाइंस, जिसमें आप क्लियरली कम्युनिकेट कर पाए कि व्हाई यू वांट टू कम इनटू द सिविल सर्विसेज एंड हु आर यू एज अ पर्सन। नंबर 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए इंटरव्यू में जब आप बैठे हैं तो आपको कम्युनिकेट करना है थ्रू योर लैंग्वेज। अब इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कहना चाहता हूं अच्छे से कह पाऊं, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी आपका रहेगा इंटरव्यू में। तो ये आपको इंप्रूव करना है। इसमें जैसे 3 C's की हम बात करते हैं, यू शुड बी क्लियर इन कम्युनिकेशन, कि आपसे जितना पूछा गया है आप उतना ही बताएंगे, अननेसेसरली इधर उधर की बातें आपको नहीं करनी है। नंबर 2 कोहेरेंस, मतलब शुरू से लेके आखिरी तक आपके विचारों में, आइडियाज में कोहेरेंस हमें दिखना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बात कुछ कम्युनिकेट करी थोड़ी देर पहले और उसके अगेंस्ट ही एक नया आर्गुमेंट या नई बात आप लेके आ रहे हैं अगले आंसर में, सो दैट शुड नॉट बी देयर। नंबर 3 कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो कॉन्फिडेंस कब आता है, चीजों को प्रिपेयर करके। अब यहाँ पे जो बेसिक चीजें प्रिपेयर करनी होती हैं वो हम इसमें बात कर ही रहे हैं। अब आप इनको सारी चीजों को प्रिपेयर करेंगे तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट। जब तक
आप अपने आप को नहीं मानेंगे कि यू आर गुड एनफ टू बी इनटू द सर्विसेज, सामने वाला बिल्कुल नहीं मानेगा कि आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तो आपको कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा एंड फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आप में खुद से नहीं आता है तब तक आप फेक करते रहिए कि यस आई एम कॉन्फिडेंट एनफ। ये ट्रिक्स काफी हद तक काम कर जाती हैं, बट मेजर चीज प्रिपरेशन नहीं रहती है। आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसमें मॉक इंटरव्यूज काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ग्रुप डिस्कशंस भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो दोनों ही चीजें, जैसे एकेडमी में अभी हम प्रोग्राम जो है लॉन्च करने वाले हैं, उसकी डिटेल मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो दोनों ही चीजें रहेंगी, हम ग्रुप डिस्कशन भी कंडक्ट करवाएंगे और मॉक इंटरव्यू इंडिविजुअल लेवल पे भी कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके अलावा एक मिरर एक्सरसाइज रहता है कि आप मिरर के सामने रह के कम्युनिकेट करिए। वो सारे क्वेश्चन जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनकी आप एक लिस्ट बनाइए और उनको बार बार अपने आप से पूछिए, ठीक है। वो आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड हो सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। बट कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन में भी वर्बल कम्युनिकेशन है जो हम बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए हैंड जेस्चर्स हैं, योर फेशियल एक्सप्रेशंस है। तो वो सारी चीजें कम्युनिकेट करना चाहिए कि यू आर कॉन्फिडेंट एनफ, यू नो अबाउट द आंसर, ठीक है। तो वो कैसे होगा, आप जब बार बार प्रिपेयर करेंगे तो मिरर एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। सेकंड इज वीडियो मेकिंग। तो आप अपना फोन लेके बैठे और एक फ्रंट कैमरा से अपने आंसर्स को रिकॉर्ड करें। उन आंसर्स को आप शेयर कर सकते हैं अपने पीयर ग्रुप में, ठीक है। आप भेज सकते हैं, हमें भी भेज सकते हैं, वी विल बी प्रोवाइडिंग कि कैसे हो सकता है वो, बट इस तरीके से, ताकि हमें पता चले कि आप क्या एक्चुअली किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मॉक इंटरव्यू में भी वही चीजें देखी जाती हैं, बट रेगुलर बेसिस पे यू कैन योरसेल्फ जज कि हाँ क्या मैं सही में, एज अ थर्ड पर्सन आप जज करें कि क्या ये बंदा सही में कॉन्फिडेंट है, क्योंकि हम ह्यूमन के पास वो एक कैपेबिलिटी रहती है अपने आप को जज करने की। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि कम्युनिकेशन में व्हाट शुड बी योर लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। देखो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आजकल जैसे ज्यादातर इंग्लिश चलता है, मेन रूल जो रहता है इंटरव्यू का वो ये रहता है कि अगर आपसे इंग्लिश में सवाल पूछा जाए तो आपको ट्राई करना है कि इंग्लिश में ही आंसर करें। बट अगर आप इंग्लिश माध्यम में उतने स्ट्रांग नहीं है तो आप हिंदी में भी अपना आंसर दे सकते हैं। सेम अगर आपसे सवाल हिंदी में पूछा गया है तो आपको हिंदी में ही कन्वे करना है, ठीक है। तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल रहेगा, आपको इस पे काम करना पड़ेगा। नंबर 3, आपको ऑप्शनल स्ट्रेटेजी भी आपकी बनानी पड़ेगी, सब्जेक्ट वाइज मास्टरी। बट अब इसमें किस लेवल की, देखिए ऑप्शनल का जो सिलेबस है उससे एक बार आप गो थ्रू हो जाओ। सिलेबस मतलब जो आपका लिखा हुआ है, ठीक है, उसके जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं, थिंकर्स हैं, जस्ट सुपरफिशियल आप रिवीजन करें। आपको डीप डाइव ऑप्शनल में कोई भी नहीं करवाएगा। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं थोड़े से एनालिटिकल, कि ऑप्शनल में जो आपने पढ़ा क्यों पढ़ा, आपने यही ऑप्शन क्यों चूज किया, ठीक है, या फिर ये ऑप्शनल कैसे आपकी एचसीएस की सर्विसेज में हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो आप में उसके कॉन्क्रीट आंसर होने चाहिए, और जो आपके आंसर होने चाहिए दैट शुड आल्सो बी इन द पॉइंट फॉर्मेट 1 2 3, दीज आर द रीजंस। मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, मेडिकल साइंस ऑप्शनल है, तो क्या कारण थे कि आपने वो ऑप्शनल चूज किया, दैट शुड बी योर ओन रीजंस। और ऐसा फेक आंसर बनाने की कोशिश नहीं करनी है। प्लस आपको सारा का सारा सिलेबस रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। हम भी अपनी तरफ से आपको एक लिस्ट शेयर कर देंगे ऑप्शनल में किन किन क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ऑप्शनल वाइज रहेंगे, आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट फोर्थ थिंग, आपको प्रिपेयर करना है अबाउट हरियाणा। हरियाणा की हर चीज आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज एन इंटरव्यू फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज। तो आपको हरियाणा पता होना चाहिए, सिविल सर्विसेज पता होना चाहिए क्या है और कैसे आप इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। हरियाणा की ज्योग्राफी क्या है, हिस्ट्री क्या है, करंट अफेयर्स क्या हैं, क्या मेजर इश्यूज हैं, कैसे आप उनको सोल्व कर पाएंगे, रूरल इश्यूज, अर्बन इश्यूज, जेंडर इश्यूज, कास्ट इश्यूज। इसकी भी आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा और उसमें कुछ पॉइंट्स भी होंगे, उसके रिगार्डिंग भी आपके हम सेशन रखेंगे इन द कमिंग डेज, जिससे आपको एक कंप्लीट आइडिया लगे कि क्या आपको हरियाणा के बारे में प्रिपेयर करना है। तो ये आपको मिल भी जाएगा, ज्योग्राफी, कल्चर, करंट अफेयर। आपको अप टू डेट रहना है, स्पेशली इलेक्शंस भी आ रहे हैं और अभी हुए भी हैं, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा। और अगला हमारा पॉइंट है फिफ्थ इज करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत ज्यादा रेलेवेंट है एचसीएस इंटरव्यू के लिए। मुझे भी याद है एचसीएस इंटरव्यू में जब मुझसे पूछा गया था, इवन इन द सेकंड इंटरव्यू आल्सो, जो अभी रिसेंटली मैं देखे आया था एचपीएससी में, वहां पे भी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो उसमें आप एक साल के करंट अफेयर में जो भी इश्यूज है उनको प्रिपेयर करें। जैसे मान लीजिए आईआर के इश्यूज भी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आईआर में भी हमारा वही सब आता है कि, बट है तो हरियाणा का एग्जाम, बट आपसे पूछते हैं चाइना इशू है, यूक्रेन इशू है, ठीक है, मिडिल ईस्ट का इशू है, या अभी कुछ भी नया चल रहा है तो वो भी आपसे पूछा जाएगा। चाहबार डील है, ईरान
के जो प्रेसिडेंट की डेथ हुई, तो उसके बारे में क्या रिपरकशन हो सकते हैं इंडिया के लिए, या हरियाणा की फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन रिलेशन किस टाइप के हो सकते हैं। इवन तो हरियाणा इज अ स्टेट, बट क्या कर सकते हैं हम, जैसे हम इजराइल के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है, हॉलैंड के साथ, तो अलग अलग तरीके से आपको देखना है कि कैसे हरियाणा एज अ स्टेट और इंडिया एज अ स्टेट फॉरेन पॉलिसी प्लस इंडिया के बारे में भी जो भी हमारी पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, ठीक है, नेशनल इश्यूज हैं, वो भी आपके प्रिपेयर होने चाहिए। एक साल में जो भी चीज आपकी आई है, बट मेजर फोकस आप 2 महीने पे तो जरूर रखेंगे, क्योंकि रिसेंट चीजों में अगर आप मना करेंगे तो दैट गिव्स अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन। सोशल इश्यूज, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, स्किलिंग, इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इनकी भी आई विल प्लान सम क्लासेस फॉर यू। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इफ यू नीड सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लास की, हरियाणा में एक सेपरेट क्लास हो जाए, नेशनल करंट अफेयर की एक सेपरेट क्लास हो जाए, तो वो भी आपके लिए अरेंज करवा देंगे। उसके अलावा अगर आपने कहीं भी प्रीवियस जॉब करी है तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी उस जॉब में आपने क्यों ज्वाइन करी, क्या आपने सीखा, क्या चैलेंजेस थे, क्यों आप उस जॉब से इस जॉब में आना चाहते हैं, कैसे आप वहां की जो चीजें आपने सीखी पर्टिकुलरली हरियाणा सिविल सर्विसेज में यूज कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो गवर्नमेंट में क्यों आना चाहते हैं, गवर्नमेंट में ही है तो गवर्नमेंट में दूसरी जॉब आप क्यों लेना चाहते हो। तो ये सारी की सारी बातें, ठीक है, आपकी प्रोफेशनल अचीवमेंट क्या रही, क्या आपने टफ डिसीजंस लिए, टफ सिचुएशन देखी, कैसे उनको सोल्व किया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पे पर्सनालिटी वाइज डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, योर वैल्यू सिस्टम, दे विल बी एनालाइजिंग यू ऑन दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी अच्छे से होनी चाहिए। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सनल एट्रीब्यूट एंड द वैल्यूज, क्योंकि ये आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो इसमें वो ये नहीं चाहते कि आप कितने नॉलेजेबल हैं, बट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर यू ए ऑनेस्ट पर्सन, क्या आप एक इंटीग्रिटी के साथ जीने वाले इंसान हैं, सेल्फलेसनेस, जो हमारी 7 वर्च्यूज बोले जाते हैं एक सिविल सर्वेंट के, ऑनेस्टी, एटीट्यूड मतलब आपका किस तरीके का है, ठीक है, वो आपका कैसा है, सेल्फलेसनेस आप है क्या, इंटीग्रिटी, लीडरशिप क्वालिटी आप में है क्या, क्या आप ऑब्जेक्टिव हैं, ओपननेस आप में है क्या। तो जितने भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे, एक्चुअली उन सवालों से वो ये जज करना चाहते हैं कि सही में आपको सिविल सर्विसेज में आने देना चाहिए या नहीं आने देना चाहिए। तो कई बार आप देखते भी हैं कि मेंस में किसी स्टूडेंट के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, बट इंटरव्यू में वो काफी कम परफॉर्म कर पाए। तो ये सारी चीजें वेरी भी करती हैं, ठीक है। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी वाइज यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू शुड बी क्लियर, प्लस आप फियरलेस होने चाहिए, करेज दिखना चाहिए कि, क्योंकि उन्हें ऐसे ही लोगों की जरूरत है। अगर आप डर जाएंगे, सहम जाएंगे, आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपकी स्ट्रेस हैंडलिंग देखी जाएगी, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। नॉलेज भी रहेगा, बट मान लीजिए अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है तो डू यू हैव द करेज टू से नो, आई डू नॉट नो अबाउट दिस आंसर, तो वो भी आपका चेक किया जाएगा। तो ये सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। सो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस एस्पेक्ट रेदर देन द नॉलेज। तो ये रहेगा, इसके भी कुछ क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करने हैं वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। नाउ नेक्स्ट इज इंटरव्यू में आपका स्ट्रेस हैंडलिंग और प्रेशर हैंडलिंग भी देखा जाएगा। कई स्टूडेंट हैं, मान लीजिए हाथ हिलाने लग जाते हैं, पसीने आ जाते हैं, डर जाते हैं, वॉइस भी वैसे ही फंबल करने लग जाती है, तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन। तो आपको उसको ओवरकम भी करना पड़ेगा, एंड हाउ वी कम ओवरकम इज बाय प्रैक्टिस, प्रैक्टिसिंग अगेन, जैसे मैंने आपको बताया, communicate, speak more and more, speak about the issues, speak about why you want to join into civil services, Haryana civil services, speak about current affairs, speak about your background। आप अपने आप से बात करें, मिरर से बात करें, वीडियोस बनाएं, मॉक इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशन, जो भी आपके आसपास के दोस्त सेलेक्ट हुए हैं उनके साथ मिलके भी आप अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू गो बाय द कॉन्फिडेंस, पोस्चर, आपको बैठना कैसे है, क्या पहनना है, किस तरीके से आपका अटायर होना चाहिए, वो सारी बातें भी हम एक इंटरव्यू का सेशन लेंगे, उसमें आपको सारी की सारी चीजें बता दी जाएंगी, स्पेशली रिलेटेड टू द ग्रूमिंग एंड द पर्सनालिटी, हाउ यू शुड लुक एंड परफॉर्म, ठीक है। सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड, फाइनल टिप्स आपके लिए क्या रहेंगी। नंबर 1, प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रिपेयर हरियाणा, प्रिपेयर योर जॉब प्रोफाइल, प्रिपेयर करंट अफेयर, एंड दीज ऑल शुड बी इशू बेस्ड, नॉट लाइक की थ्योरी बेस्ड, ठीक है। प्रिपेयर थोरली, और आपको ऑथेंटिक रहना पड़ेगा, और जो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड है, कई बार डिफिकल्ट सिचुएशन भी दे दी जाती है, ठीक है, और आप सरकार के बारे में भी उतना नेगेटिव नहीं हो सकते, यू कैन क्रिटिसाइज, यू कैन गिव सॉल्यूशन। तो आपको सारी चीजें एक बैलेंस रखनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके अलावा आईजीपी प्रोग्राम, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अकेडमी का, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, ऑफलाइन पर्सनल मेंटरशिप के साथ आपका रहेगा फॉर द नेक्स्ट 20 डेज, जिसमें आपका सारा डिटेल जो है वो कल हम अनाउंस करेंगे, प्लस
जो स्टूडेंट अभी हमने एक फॉर्म का लिंक, गूगल फॉर्म का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप उस लिंक पे क्लिक करें, उस फॉर्म को फिल करें, उसकी सारी डिटेल्स को फिल करें, आप उस प्रोग्राम में एनरोल हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या स्लॉट्स रहेंगे, कब हम मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे, उससे पहले आपको 4-5 मेजर वीडियोस मिलेंगे जो कि कंप्लीट स्ट्रेटजी को डिकोड करेंगे कि हाउ शुड बी योर अप्रोच। अभी हमने बेसिक बातें कर ली हैं, हाउ शुड बी योर ड्रेस, डिटेल में पर्सनैलिटी वाइज, हाउ टू प्रिपेयर हरियाणा, हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर, व्हाट टॉपिक्स टू प्रिपेयर इन करंट अफेयर, आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, सो वी विल बी मीटिंग इन दोज वीडियोस एंड आप फॉर्म को फिल करें। सी यू इन द मेन प्रोग्राम एंड अदर वीडियोस। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।